देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं डॉक्टर टी.सी. राव सोल्जर वॉइस चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आज हम उस शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी 1925 में। वो थे के.बी. हेडगेवार, जिनका नाम हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दिल में है, जुबान पे है। हेडगेवार साहब का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर के एक तेलुगु देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता बलराम पंत हेडगेवार और रेवती बाई थे। जब हेडगेवार 13 वर्ष के थे तब उनके माता पिता दोनों की 1902 में प्लेग एक महामारी आई थी, उसमें उनके दोनों की मृत्यु हो गई थी। उनके चाचा जी ने ही उनको पाला पोसा, उनकी पढ़ाई करी और वही उनके संरक्षक के रूप में बने रहे। उन्होंने नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में अध्ययन किया, जहां से उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा जारी परिपत्र के उल्लंघन में वंदे मातरम गाते हुए उनको निष्कासित कर दिया था स्कूल से। परिणाम स्वरूप उन्हें यवतमाल में राष्ट्रीय विद्यालय और बाद में पुणे में हाई स्कूल की पढ़ाई करनी पड़ी। मैट्रिक पास करने के बाद उन्हें 1910 में बीएस मुंजे कांग्रेस के सदस्य, जो बाद में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, द्वारा चिकित्सा अध्ययन करने के लिए कोलकाता भेजा गया था। एलएमएस पास करने के बाद, उस टाइम पे एमबीबीएस का एलएमएस बोलते थे, जून 1916 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से परीक्षा पास की। उन्होंने 1 साल की शिक्षुता पूरी करने के बाद में, अप्रेंटिस पूरी करने के बाद में 1917 में एक चिकित्सक के रूप में नागपुर लौट आए डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने के लिए। 1920 के दशक में हेडगेवार साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया, लेकिन उनकी नीतियों और राजनीति से उनका मोहभंग हो गया था। वे पार्टी के स्वयंसेवी प्रभाग हिंदुस्तानी सेवा दल, जो कांग्रेस सेवा दल के पूर्ववर्ती थे, के एक सक्रिय सदस्य थे। उनका मानना था कि हिंदुओं की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत भारतीय राष्ट्रीयता का आधार होनी चाहिए। हेडगेवार ने 1925 में विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हिंदू समुदाय को उसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए संगठित करने और अखंड भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक उपकरण बनाने के उद्देश्य से की थी। हेडगेवार ने 1936 में राष्ट्रीय सेविका समिति नामक संगठन की एक महिला शाखा की भी स्थापना की, जिसमें महिलाओं को जोड़ा और उनका समर्थन लिया। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के बाद हेडगेवार साहब ने गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से स्वस्थ दूरी बनाए रखी। इसके बजाय उन्होंने स्थानीय स्वयंसेवकों को संघर्ष में अपनी मर्जी से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्साह की कमी की आरएसएस विरोधी समूह द्वारा भारी आलोचना भी की गई। कुछ सूत्रों के अनुसार हेडगेवार गांधी के नेतृत्व वाले आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से हतोत्साहित कर रहे थे। जब कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में अपने लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया और सभी भारतीयों से 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, तो हेडगेवार ने एक परिपत्र जारी कर सभी आरएसएस शाखाओं भगवा ध्वज फहराने और भगवा की पूजा करने के लिए कहा, क्योंकि वो राष्ट्रीय ध्वज भगवा को ही मानते थे और जो तिरंगा जो हमारा आज राष्ट्र ध्वज है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हेडगेवार के नाम काफ़ी संस्थाएं हैं आज देश में, एक एक करके बहुत संस्थाओं के नाम पे सरकार ने चलाई है, कुछ कोऑपरेटिव से चलाई है, जिसमें पहली श्री केशव कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, जूनागढ़, गुजरात। डॉक्टर हेडगेवार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, अमरावती। डॉक्टर हेडगेवार शिक्षण प्रतिष्ठान, अहमदनगर। डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हाई स्कूल, गोवा। डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान, कड़कड़डुमा, नई दिल्ली। हेडगेवार अस्पताल, औरंगाबाद। हेडगेवार आयुर्वेदिक बीएमएस कॉलेज, चिखली, महाराष्ट्र। डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार चेयर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश। ये इतने इंस्टीट्यूट्स इनके नाम पे, इसके अलावा केशव सरस्वती भायंदर, पश्चिमी ठाणे, महाराष्ट्र में भी इनके नाम पे इंस्टीट्यूट्स है। आज इनको, इन जितने भी अनुष्ठान है, इनके द्वारा ही हेडगेवार को हम श्रद्धांजलि देते हैं। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो भारत को उसी टाइम से वो हिंदू राष्ट्र देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भगवा ध्वज फहराने की अपील की थी अपने आरएसएस के वर्कर से। दोस्तों, उनको पता था भविष्य में क्या होगा देश के अंदर। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसको बोलते थे, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी होने वाली आज हमारे देश के अंदर। ये सोचना होगा हर भारतवासी को।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद। एक और वीडियो के साथ आपके सामने जल्द हाजिर होगा। धन्यवाद।